सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल कन्वर्जन के। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है कि हमारा बेंजीन से अगर हमें एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो क्या होता है कि आप जब बेंजीन को HNO3 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो और एक विथ H2SO4 के साथ, तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आप HCl से रिएक्शन कराते हो तो फाइनल आपका क्या बनता है, एनिलीन। यहाँ पर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रिएक्शन तो हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक, इस पर आता है हमारा सेकंड। बात करते हैं कि अगर हमें क्लोरोइथेन से बनाना है प्रोपेन 1 एमीन, तो क्या कहते हैं, एल्कलाइड पोटासियम साइनाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद जो हमारा बीच का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनता है प्रोपेन 1 एमीन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा यहाँ से हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड रिएक्शन। बात करते हैं हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। बात करें तो होता है नाइट्रोबेंजीन से अगर हमें एमीन एनिलीन बनाना है ना, अभी तो मैंने बताया था। ये जब नाइट्रोबेंजीन में टीन या फिर HCl और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा एनिलीन बनता है। तो ये होता है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या कि हमें बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। मतलब आपको एमीन का ग्रुप यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई देगा ना, एमीन ग्रुप। तो आपको बेंजोइक एसिड से बनाना है। ठीक है, तो SOCl2 है ना के साथ रिएक्शन कराओगे। उसके बाद आप अमोनिया के साथ, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना। और उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपका बनेगा फाइनल एलिनिन। तो ये फोर्थ रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला रिएक्शन हमारा आता है जिसको फिफ्थ बोलते हैं, जिससे हमें पूछा जाता है कि नाइट्रोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। तो ये पूरे कुछ बड़ा स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड प्लस HCl और इसे हीट करना है 273 से 278 केल्विन के बीच, हमें इसे टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसके बाद इस रिएक्शन को हम कराएंगे पीडिंग के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना। उसके बाद किसी क्या करेंगे, हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे और फाइनल हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। वैसे हमसे सिर्फ पूछा जाता है कन्वर्जन के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स का कन्वर्जन याद रखना है अच्छे तरीके से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसमें हमसे पूछा जाता है कि ये चीज हमें गिवन होगा, है ना, ये चीज हमें गिवन होगा और हमसे पूछा जाता है कि इसको ये पूरा रिएक्शन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब आपको ये चीज फाइंड आउट करना होता है ना, ये जो येलो कलर से बना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये कंप्लीट रिएक्शन होता है। ठीक, उसके बाद अगला रिएक्शन भी हमारा क्या है, ये भी हमें एक रिएक्शन गिवन है। जब हम इसको, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि जब हम एमीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एमीन को हम जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट, तो ये होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपको रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करना है। अगला आता है हमारे पास क्या है कि हमारे पास एनिलीन से हमें क्या बनाना है, 2,4 है ना। करा कि जब अगर आप एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे एक्वा सॉल्यूशन लेकर तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। मतलब क्या होता है कि आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जाता है, आपका ब्रोमीन आ जाता है और आपका बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट थर्ड रिएक्शन हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन से, इसको आपको कंप्लीट करना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ रिएक्शन, यानी इस दोनों प्रोडक्ट को जब आप इन जो कंपाउंड को जब आप कराओगे रिएक्शन तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बस सिर्फ रिएक्शन मैंने क्या किया है, हर सारे रिएक्शंस को एक जगह लिख लिया है। बाकी आपने अपने नोट से पढ़ा है, वहां पर जाके नोट से इन सारे रिएक्शन को कॉपी कर लेना, है ना, वहां से देख लेना और अपना जो भी आपने इसको समझने का तरीका लिखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा होगा, उस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ के आप इसको अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे और एक बार फिर से चीजों को यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक बार हमारा ये फिफ्थ हमारा रिएक्शन हो जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं अगला रिएक्शन हमारा है कि हमें एल्डिहाइड और, है ना, क्या एसिटिल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन को जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, एसिटिल्डिहाइड ऑक्सिम बनता है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करना है, यानी आपका ये चीज गिवन होगा, यानी ये रिएक्शन, यानी आपका जो लेफ्ट साइड में है ना, ये चीज आपको गिवन होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना होता है राइट साइड में। ठीक, अगला रिएक्शन होता है कि जब एल्डिहाइड को, यानी आप एसीटोन को रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ ना, तो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनता है, आपका बनता है एसीटोन हाइड्राजोन प्लस हाइड्रेशन। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रेशन होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। उसके बाद आता है हमारा
कि फॉर्मिक एसिड से, है ना, फॉर्मिक एसिड से आप क्या बनाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो क्या करता है, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ सल्फ ऑफ, यानी जब आप फॉर्मिक एसिड का क्या कराओगे, डिहाइड्रेशन। ठीक है, किसके साथ कराना है, H2SO4, और उसे हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो कहता है कि H2SO4 जब डिहाइड्रेट करता है, क्या कर देता है, ये जो H2SO4 है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिहाइड्रेट कर देता है, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड एल्कीन और H2O में। ठीक है, अगला आता है हमारे पास कि हम एसिटिक एसिड से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो क्या करना है कि आपके पास एसिटिक एसिड होगा, उसमें आप क्लोरीन वाटर, है ना, क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन और रेड फास्फोरस से मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें 3 क्लोरीन एटम आकर इसमें अटैच हो जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपका एसिटिल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट एल्कली यानी NaOH के साथ, तो ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। और इसमें कंडेंसेशन होने के बाद हमें क्या करता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं ना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इस प्रोसेस को कहते हैं। ये आपके रिएक्शन, यानी ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। तो ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारा क्या है कि हमें ये रिएक्शन हमें कंप्लीट करना है ना, कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आप जब KMnO4 और KOH के साथ जब उसे आप हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनता है, आपका बेंजोइक एसिड बनता है। तो ये अगला रिएक्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, इसे, यानी ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, है ना। जब आप थैलिक एसिड को SOCl2 के साथ हीट करेंगे, है ना, इस सिंपल का मतलब क्या होता है, हीट करना। अगर आपको हीट करोगे तो क्या बनेगा, थेलायोल क्लोराइड, है ना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। मतलब जिसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से गायब होता है, उसकी जगह कौन आकर अटैच हो जाता है, क्लोरीन एटम, है ना, यानी जहाँ से यहाँ से OH गायब होता है, और कौन आ जाता है यहाँ पर आ जाता है हमारा क्लोरीन एटम, यानी आकर अटैच हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला रिएक्शन है, यहाँ भी क्या करना है आपको, रिएक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगला रिएक्शन आप यहाँ से रिएक्शन नंबर 3 याद रखेंगे, ये 3rd रिएक्शन हो गया। उसके बाद आपका होता है 4th रिएक्शन। 4th रिएक्शन क्या होता है, बेंजामाइड के साथ जब आपको आप H3CO प्लस प्लस, है ना, और हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजाइल एमीन बनता है। मतलब यहाँ एमीन ग्रुप का यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनता है। तो आपको एमीन ग्रुप बड़े अच्छे से पढ़ के जाना है, चैप्टर एमीन। एमीन से आपको बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर मिलेंगे, यानी कन्वर्जन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके बाद आता है कि जब आपको बेंजोइक एसिड को जब आप रिएक्शन कराओगे, नाइट्रेशन कराओगे, ये किसके साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है आपका 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनता है। क्या बनता है आपका, 3 नाइट्रोइक बेंजोइक एसिड, मतलब 1 2 3, है ना, ये होता है नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं ना, तो 1 2 3। तो थर्ड जिसको कहते हैं 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपका बनता है। तो ये क्या था, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा आता है। इसके बाद भी क्या करना है, आपको एक कन्वर्जन करना है। ठीक है, यानी ये चीज आपको गिवन होगा, ये कि अगर आपको गिवन होगा तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये मैंने येलो कलर से बना दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है, यानी ये चीज क्या होगा, ये चीज आपको गिवन होगा। और ये आपके मॉडल सेट में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो मॉडल सेट का ये सारा क्वेश्चन है, तो मॉडल सेट का मैंने क्या किया है, सारा रिएक्शंस को एक जगह लिखा है ताकि आपको रिएक्शंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। और बार बार कहता हूँ, ये सारे रिएक्शंस को आप खुद से कॉपी पर लिखेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, तभी आप जाकर एग्जाम में भी लिख पाओगे। अगला आता है रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन, है ना। क्लेमेंसन रिएक्शन क्या होता है, जिम्प एवलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एक अगला रिएक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद अगला रिएक्शन क्या है, हमारा एल्डिहाइड है ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब से हीट करते हो तो क्या बनता है हमारा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, क्या कहते हैं, इसे ही होता है हमारा कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन पर आपको शॉर्ट रिपोर्ट लिखने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये बचता है हमारा एक और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपको, ठीक है, जब आपके साथ मैग्नीशियम ईथर के साथ जब आप ये रिएक्शन कराते हो, किसको कराते हो, 3 नाइट्रो
क्लोरो ब्रोमोबेंजीन है ना, क्या कहते हैं, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से जब ऑपरेशन कराते हो मैग्नीशियम और ईथर का, तो क्या बनता है, ये आपका बनता है फाइनल प्रोडक्ट, यानी मैग्नीशियम आकर यहाँ अटैच हो जाता है ब्रोमीन के साथ और हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने स्कूल कोचिंग से पढ़ा होगा। मैंने बस क्या किया है, यहाँ सारे रिएक्शन को एक जगह लिखा है ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, सारा रिएक्शन एक जगह मिल जाए।